15th question is a little bit interesting also because here the distance is not given. So देखते हैं क्या कहा जा रहा है. कहा जा रहा है a straight highway leads to the foot of a tower. एक स्ट्रेट हाईवे है, इस तरह से हुआ कुछ हाईवे, और फुट ऑफ द टावर को लीड कर रहा है, मतलब इसके यहां पे कोई टावर है, ठीक है. फुट ऑफ अ टावर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. यहां से कोई बैठा हुआ ऑब्जर्व खड़ा है कोई. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. एक कार है यहाँ पर, ठीक है. इस पॉइंट पे मान लो कोई कार होगी, इस कार को इस टॉप से बैठा हुआ कोई शख्स ऑब्जर्व कर रहा है, और ये कितना है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहां से, ठीक है. उसके बाद विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर. ये जो कार है ये फुट ऑफ द टावर को अप्रोच कर रही है, मतलब कि ये कार की डायरेक्शन कैसे है, उधर की साइड चलने की है, ठीक है. टावर की तरफ चल रहा है, ये कार अप्रोच कर रही है ना फुट ऑफ द टावर को, इसका मतलब टावर की तरफ चल रही है. विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड के टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. 6 सेकंड के बाद इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा होता है कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है. दिस इज नाउ 60 डिग्री. एंड हाउ मच टाइम, कितना टाइम लिया है 30 डिग्री से 60 डिग्री होने के लिए, ओनली 6 सेकेंड्स. दिस इज टाइम, ठीक है. यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज टाइम इज इक्वल टू 6 seconds. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. कहा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा यहां से फुट तक जाने के लिए अब, ठीक है. ये पूछा जा रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमें डिस्टेंस तो बताया ही नहीं, और एक डिस्टेंस तो पता होना चाहिए तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे. तो हमें डिस्टेंस नहीं बताया गया है, तो हम किसी तरह से कुछ अज्यूम कर लेते हैं. मान लेते हैं कि कुछ कार की स्पीड होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम. सो वी हैव बीन गिवन टाइम तो हमारे पास है, स्पीड हमारे पास नहीं है, तो स्पीड को हम अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी अज्यूम कर लेंगे. मान लीजिए x अज्यूम कर लेंगे, x मीटर पर सेकंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ पर भी सेकंड है, तो x मीटर पर सेकंड. तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे. कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो हम क्या कर पाएंगे, यहां से यहां तक जिस स्पीड पे चली उसी स्पीड से यहां से वहां तक भी चलेगी, फुट ऑफ द टावर तक भी उसी स्पीड से रीच करेगी. तो ये डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे. उसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम जो स्पीड हमने माना हुआ है, क्योंकि हमसे पूछा यहाँ पे डिस्टेंस नहीं जा रहा है, यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, टाइम ही पूछा जा रहा है. तो लास्ट में जो x की टर्म होगी टाइम निकालते वक्त, टाइम कैसे आएगा, जो डिस्टेंस होगा उसे स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो स्पीड में x होगा, ऊपर भी x होगा, तो x से x कटेगा, मतलब x x कैंसिल आउट होगा, और फिर हमारे पास टाइम आ जाएगा और पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कुछ. तो ये चीज हम करते हैं. कैसे करते हैं देखते हैं. 15th क्वेश्चन में ये है डायग्राम. अब ये डायग्राम है तो ये 30 डिग्री है ये, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री, और ये कितना हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 60 डिग्री. दिस इज टाइम कितना दिया है, 6 सेकेंड्स. 6 सेकेंड्स. तो हम सपोज करेंगे या लेट करेंगे, लेट स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, लेट x मीटर पर सेकेंड बी द स्पीड ऑफ कार की स्पीड कितनी मान ली हमने, x मीटर पर सेकेंड. इसका हम कुछ नाम दे देते हैं. दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d. हमने कार का कुछ नाम दे दिया. अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. दिस इंप्लाइज कि जो dc है वो कितना होगा, हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है, या मान लेते हैं, लिख लेते हैं हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. और इससे पहले हम एक और चीज लिख लेते हैं, वो है कि CB डिस्टेंस कवर करना है. लेट CB बी द डिस्टेंस to be covered by car to
रीच द फुट ऑफ टावर। ठीक है, टावर के फुट तक पहुंचने के लिए cb डिस्टेंस चलना है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिस इंप्लाइज कि जो dc है उसकी वैल्यू कितनी होगी, dc इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड हमने माना है x, मल्टीप्लाई टाइम है 6, और ये कितने में हो जाएगा, मीटर में। क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड होगा ये वाला, और 6 किस में होगा, सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो मीटर बचा हुआ है। तो ये कितना हो गया, x + 6 मीटर। दिस इज हाउ मच, x + 6 मीटर्स। नो, x + 6 नहीं है, 6s है, 6x मीटर्स। x इंटू 6 है ना, तो 6x मीटर्स। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो AB है और 6x है, AB क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, तो AB, और ये जो 6x मीटर्स है ये इस ट्रायंगल के किस साइड का पार्ट है, BD का। मतलब कि AB और BD का हम यूज करेंगे और बनाने की कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD इज इक्वल टू 10 कितना, क्योंकि AB जो है वो कितना है, वो परपेंडिकुलर है, BD इज बेस, इज इक्वल टू 10, और 10 में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री। AB कितना है हमें नहीं मालूम, तो हम वैसे ही लिख देंगे, BD की जगह हम BC + 6x लिख देंगे, इज इक्वल टू 10 30 मतलब 1/√3। दिस इंप्लाइज AB की वैल्यू किस में आएगी, यहां पर x और BC में। ठीक है, इसी तरह से हम जब छोटे वाला ट्रायंगल यूज करेंगे तो वहां पे किस में आएगी, BC में। तो हम इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो x भले ही बचा रह जाएगा, लेकिन लास्ट में जब हम स्पीड से उसको डिवाइड करेंगे, स्पीड कितना है x, जब x से हम डिवाइड करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी टाइम की। ठीक है, यहां पर AB की वैल्यू कितनी है, BC + 6x अपॉन √3 मीटर्स। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड के लिए, मतलब कि इन ट्रायंगल छोटे वाला है ABC, इन ट्रायंगल ABC यहां पर 90 डिग्री है दोनों की, ABC में AB अपॉन BC इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 10 60 का मतलब क्या हुआ, √3। दिस इंप्लाइज कि AB इज इक्वल टू हाउ मच, AB इज इक्वल टू BC √3 मीटर्स। ये हो गया सेकंड, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ध्यान से देखिए दोनों में BC है, तो BC की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, और BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। BC की वैल्यू x के टर्म्स में आएंगी, कोई इशू नहीं है। स्पीड जो है लास्ट में हमें यहाँ पर जब टाइम कैलकुलेट करना होगा कि यहाँ से C से B पॉइंट तक जाने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेगा, ये तो डिस्टेंस है, तो टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, और वहां पर x होगा, स्पीड से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो वहां पे x से डिवाइड हो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, कट के वो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, कुछ कैंसिल आउट होके। सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या पता चलेगा हमें, BC + 6x अपॉन √3 इज इक्वल टू हाउ मच, BC √3। ओके, देन ये √3 उधर चला गया, कितना हो गया, BC + 6x इज इक्वल टू 3BC। थोड़ा अब हम यहां से वो कर देते हैं, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि 2BC इज इक्वल टू 6x, BC इज इक्वल टू 3x। ओके, 3x आया है। अब हमें क्या करना है, लास्टली ये 3x जो है ये क्या है, ये डिस्टेंस है। जिस तरह से यहाँ 6x मीटर आया था वो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3x मीटर्स। सो नाउ टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस कितना है 3x, स्पीड हमने कितना माना था x, x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आंसर 3 सेकेंड्स. दिस इंप्लाइज टाइम टेकन बाय कार will be 3 seconds to reach foot of the tower. इस तरह से क्या करेंगे हम कैलकुलेट कर लेंगे. And here our chapter is finished. We have solved all the questions of exercise 9.1 and there was only one exercise in this chapter. So thank you for being with me while solving these questions. There was also a question in which the complementary angles were involved, and that was 16th question. That is also a very interesting question. उसमें 9 और 6 का कुछ होता था, but leave because that is not available in the new NCERT. So thank you so much for watching, and keep watching, keep learning, keep questioning. Thank you so much. Bye bye.